नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज मैथ बाय 19 सर में। साहब आज हम पढ़ने वाले साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप की दूसरी क्लास। मेरे प्यारे साथियों, एक क्लास इससे पहले हो चुकी है जो छोटी सी आधे घंटे की क्लास है, तो जिसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया शुरू में साझेदारी क्या है, कैसे लाभ का इनके बीच बांटे गए लाभ का अनुपात निकाला जाता है, कैसे लगाई गई पूंजी का अनुपात निकाला जाता है, ये सभी बातें हमने क्लास पहले में बता दिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जिन लोगों ने ये पहली क्लास साझेदारी की नहीं देखी है, पहले जाके आप उसे देख लो, उसको देखने के बाद ही दूसरी क्लास देखें। अच्छा, पहली क्लास का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है साहब। एग्जाम नजदीक है, यूपी पुलिस का एग्जाम कभी भी डेट आ सकता है चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, और बाकी रेलवे के भी एग्जाम है, आरपीएफ है, आरपीएफ एसआई है, रेलवे की और भी वैकेंसी आएंगी। तो मेरे साहब अब से आप अगर लग जाइए ना, तो अब दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हम तैयारी ढंग से करेंगे और सिलेक्शन लेके मानेंगे। तो 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको सिलेक्शन लेने में, यदि भर्तियाँ समय से आ गई, ठीक है। और भर्ती समय से आएगी भी साहब। अब बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है ना कि जब भर्ती आएगी तब तैयारी करने के लिए सोचते हैं। तो साहब जब भर्ती आएगी तब तैयारी करने के लिए सोचेंगे तो कहीं अचानक एग्जाम हो जाए 1-2 महीने बाद, तो आप कुछ तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आज ही से लग जाइए बिल्कुल कि हमको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, दृढ़ संकल्प कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। एक साल यानी कि 12 महीना अगर मन लगा के आप पढ़ लिए, 101% आपका सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं पार्टनरशिप की दूसरी क्लास। तो पहली क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुका था, ये 11वां क्वेश्चन आज का है। RRB JEE 24/9/2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है ए तथा क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली और उन्होंने अपने लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया। तो पी की राशि कितने समय तक निवेश रही? एक बार मेरे प्यारे साथियों वीडियो को रोक के आप बनाने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए साहब भाई वीडियो रोक के बनाने का प्रयास किया करें आप, ठीक है। अब साहब आपको पता है ये लाभ का अनुपात पता है, और मित्र आपको पता है पहली क्लास में बताया कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, चूंकि लाभ का अनुपात है और अनुपात मतलब होता है बटे। तो साहब पी और क्यू ने पी ने लगाया है 5 रुपया अगर, तो क्यू ने लगाया है 13 रुपया। ये बटे लगा देते हैं। क्यों बटे लगा दे रहे हैं? क्योंकि लाभ का अनुपात आपको पता है 25/26, अनुपात का मतलब होता है बटे, ठीक है। पी ने लगाया है 5 रुपया और पी ने कितने समय लगाया? 5 रुपया निवेश किया। क्यू 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल लिया। मेरे प्यारे साथी, इसका मतलब ये हुआ क्यू का ये जो 13 रुपया है ये केवल और केवल 6 महीने तक है, केवल और केवल 6 महीने तक है साहब। इसके बाद पी की पूंजी कितने समय तक है ये नहीं पता है, तो माना पी की पूंजी x माह तक है, माना पी की पूंजी x माह तक है। साहब आपको पहली क्लास में पता है पूंजी गुणे समय बराबर लाभ के, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ के, ये लाभ का अनुपात होगा। बस इसको मित्र हल कर लेना है। तो साहब हल करेंगे, ये 5 से 25 5 बार में, ये 13 से 26 2 बार में, और मित्र 2 से ये 6 3 बार में, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर जो वैल्यू आएगी 5×3=15 माह। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन भी खत्म। RRB JEE 2019 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था साहब, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 11वां क्वेश्चन। सेम साहब इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन इसी टाइप का सेम, ये 20वां लास्ट में टाइप हो गया है। किसी व्यवसाय में ए और बी द्वारा दिए गए निवेश का अनुपात 14:15 है। समय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ को 2:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए ने अपनी पूंजी 6 माह तक निवेश की तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय तक निवेश किया? मेरे प्यारे साथियों सेम पिछला क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का डाटा चेंज है। तो मित्र इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर जो भी सही होगा आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे साहब, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट कर लें क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए, तो गलती से ये पहला क्वेश्चन जो जिस टाइप का था, आखिर 20वां क्वेश्चन उसी टाइप का उन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो अब प्रश्न संख्या 11 हो गया था, ये अगला प्रश्न संख्या 12 है, ये 12 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और बनाने का प्रयास करें साहब। ये भी RRB NTPC 16/4/2016 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है साहब, ठीक है। मेरी क्लास में सभी क्वेश्चन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, वो रेलवे के होंगे, SSC के होंगे, यूपी पुलिस के होंगे, UPSI, सभी पेपर के पूछे गए क्वेश्चन है। एक तरह से मेरी क्लास में आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं, ये समझ के पूरा कंप्लीट पढ़ लिया करें, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ के लगाएं, ठीक है। चलिए भाई लग गया है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं लगा तो आइए देखते हैं कैसे लगता है। कह रहा मोहन कपड़े के व्यवसाय में 10,000 निवेश किया और कुछ महीने बाद, मतलब व्यापार जब शुरू तब नहीं, कुछ महीने बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ बांटा गया
तो सोहन कितने महीने बाद साझेदारी शुरू किया। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने पहली क्लास में देख रखी है तो हम बता रहे हैं जो निवेश किया जाता है उसमें जितना जीरो कॉमन हो उसको आप लिखिए ना। तो आप कहेंगे इन्होंने लगाया 10,000, 10,000 में 4 जीरो कॉमन, इन्होंने लगाया 4,000, इसमें 4 जीरो, जो तो जितना जीरो कॉमन उसको हम लिखेंगे ही नहीं। ठीक है। अब मोहन और कौन है, सोहन, एम फॉर मोहन, एस फॉर सोहन, इन्होंने जो पूंजी लगाया, मोहन ने अगर 1 रुपया लगाया साहब तो सोहन ने लगाया 4 रुपया, सोहन ने लगाया 4 रुपया। ठीक है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इन्होंने वर्ष के अंत में यानी कि 12 महीने का व्यापार है, इन्होंने लाभ को बांटा 3:1 के अनुपात में यानी कि 3/1। ठीक है। अब बात करें समय की, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय, पूंजी 1 की है गुणे समय करना है। तो कह रहा कुछ महीने बाद सोहन कुछ महीने बाद आता है, लेकिन मोहन बाबू शुरू से लेकर लास्ट तक व्यापार में रहा होगा, क्योंकि व्यापार इसने शुरू किया है और बीच में इन्होंने अपना निवेश कहीं निकाला नहीं है। और कह रहा 1 वर्ष के अंत में, तो मित्र जब मोहन ने व्यापार शुरू किया और मोहन ने अपना पैसा कहीं निकाला नहीं, ऐसा कहीं जिक्र क्वेश्चन में है नहीं, इसका मतलब 1 साल के व्यापार में मोहन का पैसा पूरे 1 साल तक था। तो 1 साल में साहब कितने महीने होते, 12। तो मित्र यहां कर दीजिए गुणे 12। अब कुछ महीने बाद आता है सोहन, तो कितने महीने बाद आता है ये हमको नहीं पता है, लेकिन माना कि इनकी पूंजी व्यापार में लगी रही x माह तक लगी रही, ये मान के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो साहब जब इसको हम हल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे साहब, तो आप 3 से इसको भाग कर देंगे 4 बार में, इसको भाग कर देंगे 1 बार में, तिरछा गुणा कर लेंगे, x माह बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो पूंजी थी केवल 1 माह तक व्यापार में लग रही। अरे x महीने तक केवल नहीं हो रहा, क्योंकि लाभ पर होता है पूंजी गुणे समय। ये जो समय होता है जितने समय के लिए इनकी पूंजी निवेश होती है, तो x का माना गया 1, यानी कि इनका व्यापार में पैसा केवल 1 महीने तक लगा रहा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ तो सोहन कितने महीने बाद व्यापार में साझेदारी शुरू किया। तो साहब 1 साल का व्यापार है और इनका पैसा केवल 1 महीने तक केवल लगा है, और ये व्यापार शुरू होने के बाद आते हैं। अच्छा, 12 महीने के व्यापार में व्यापार शुरू होने के बाद कोई आए, तो शुरू में तो ये थे नहीं, शुरू के कुछ महीने, लेकिन इनका पैसा केवल 1 ही महीने तक लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इनका जो लास्ट वाला महीना होगा, 12वां महीना होगा, उसी में केवल इनका पैसा लगा रहा, यानी कि इनका पैसा केवल 1 महीने लगा रहा। और ये मुझे ये पता चल गया कि 11 माह बाद ये व्यापार में साझेदार हुए, तभी तो 11 महीना बीत गया, तो 1 महीने के लिए हो गया 12 महीना। तो साहब ये 11 महीने बाद आए, तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो मुझे लग रहा है मेरे ऑपरेटर ने इस क्वेश्चन में कुछ त्रुटि कर दिया, या तो इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए कि कितने महीने तक व्यापार में साझेदार रहा, तो जवाब हो जाता आपका 1 माह। तो इन्होंने ये गलती टाइप कर दिया है कि कितने महीने बाद ये आए या कितने महीने तक व्यापार में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि कितने महीने तक व्यापार में ये पैसा लगाए, तो केवल 1 महीने तक लगाए। कितने महीने बाद आए, तो भाई 12 महीने के व्यापार में अगर केवल 1 महीना पैसा लगाए तो 11 महीने बाद आए, यानी कि 11 महीने इन्होंने नहीं लगाया है। तो 11 महीने बाद आए और पैसा केवल 1 महीने तक लगाए। ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है तो सही जवाब हो जाएगा 11 माह। ठीक है। अगर ये कहता है कि इनका व्यापार कितने दिन तक, इनका धन कितने दिन तक व्यापार में रहा, तो आप कहते हैं 1 माह तक। ठीक है साहब, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए एक बार इसको ऊपर कर दें। हाँ, पढ़िए क्वेश्चन, एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ के बनाने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये कह रहा है, भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास किया करें, लग गया आंसर आ गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आया तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सोहेल ने 2250 रुपए एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 माह के बाद अंत में सोहेल के निवेश से जो भी है, सोहेल और त्रिशला के निवेश के लाभ का अनुपात 25:24 के अनुपात में बढ़ा के त्रिशला ने कितने निवेश किया। साहब त्रिशला का इस बार निवेश ही नहीं पता है, तो साहब निवेश नहीं पता है तो जीरो कॉमन हम काट नहीं सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा S फॉर सोहेल, T फॉर त्रिशला। सोहेल ने लगाया साहब 2250 रुपया, त्रिशला ने कितना लगाया ये हमको नहीं पता है, तो त्रिशला का मान लेते, माना x रुपया लगाया। अच्छा, इसके बाद लाभ को किस अनुपात में बांटा गया, तो कह रहा 25:24 के अनुपात में बांटा गया, तो 25/24 लिख दीजिए। अब साहब मुझे ये बताइए, कह रहा सोहेल ने एक कारोबार आरंभ किया जबकि त्रिशला 3 महीने बाद आई, और लाभ कब बांटा गया, लाभ का कोई कब बांटा गया, 12 माह के अंत में। 12 माह के यानी कि 12 महीने का व्यापार है, सोहेल ने व्यापार आरंभ किया था, त्रिशला 3 महीने बाद आए,
तो बाबू शुरू से अगर सोहेल ने शुरू किया है और सोहेल कहीं बीच में पैसा वगैरह नहीं निकाल रहा है तो इसका पैसा पूरा पूरा 12 महीने तक इन्वेस्ट रहेगा। क्लियर ना। लेकिन त्रिशला व्यापार शुरू की 3 महीने बाद आई, तो बाबू 12 महीने के व्यापार में अगर 3 महीने बाद आई तो 3 महीने इनका पैसा लगा नहीं, तो 12 महीने में से 3 महीना निकल गया तो बच्चा कितना 9 महीना, यानी कि इनका पैसा केवल 9 महीने तक लगा रहा। बस इसको साहब हल करना है, जो भी रिजल्ट आएगा आंसर होगा। तो सब 25 से अगर हम भाग करें तो 25 9 225 जीरो हो जाएगा 90। 9 से 90 को भाग करेंगे साहब 10 बार में। अब मित्र अगर हम तिरछा गुणा इसका कर लें 24 का, तो 24 का गुणा करेंगे 24 दूना 48, 8 शेष हो जाएगा 2, 24 सिक्कम 24 2 26, और ये 10 से गुणा करने का मतलब 1 जीरो, यानी कि 2680 रुपये का निवेश किया। कैलकुलेशन कहीं कुछ गड़बड़ है क्या साहब? 25 से 9 बार में, 9 से ये 10 बार में, 24 दूना, अच्छा शेष 4 बचेगा साहब, माफ़ करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। 24 दूना 48, 8 शेष हो जाएगा 4, 24 से कम 24 4 28, यानी कि 288 ये हो गया। 24 गुणे 12 और जब गुणे 10 करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 2880 रुपये का निवेश हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक है, नोट कर लें साहब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो रोक के भाई क्वेश्चन को नोट कर लिया करें। अगला क्वेश्चन साहब, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साहब, एक बार वीडियो रोक के बनाने का प्रयास करें फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए भाई वीडियो रोक के क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया करें साहब। देखिएगा साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी एक साझे में व्यापार आरंभ किए। तो मित्र ए और बी अगर साझे में एक व्यापार आरंभ किए और इन्होंने जो इन्वेस्ट किया 6:5 के अनुपात में, यानी कि ए ने अगर 6 रुपया लगाया साहब तो बी ने लगाया 5 रुपया, ये प्रारंभ की बात है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि 7 माह बाद ए ने अपनी सारी पूंजी वापस ले, यानी कि बी का जो ये 6 रुपया है साहब, बी का जो 6 रुपया है ये केवल और केवल 7 महीने तक रहता है, केवल और केवल 7 माह तक रहता है। बोले यहाँ तक कोई डाउट आप कहीं? कोई डाउट नहीं। लेकिन कह रहा है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है, कब? उसी समय भाई 7 माह बाद ये अपनी सारी पूंजी वापस लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी, यानी कि उसी समय की बात है। यानी कि बी का पैसा 5 रुपया केवल 7 ही महीने तक है, उसके बाद इसने आधा ले लिया। तो 5 रुपए का इन्वेस्ट था, उसमें से आधा निकाल लिया। तो 5 रुपए का इन्वेस्ट में से आधा निकाले का मतलब 2.5 रुपया निकाल लिया, तो इनका केवल और केवल 2.5 रुपया बचा। और ये 2.5 रुपया माना कि x महीने तक लगा रहा, x माह तक लगा रहा। उसके बाद जो लाभ बांटा गया वो बांटा गया 4:5, यानी कि 4/5 के अनुपात में। ठीक है। अब साहब मामला ये फंसा, किसने पैसा निकाल लिया, अब यहाँ बीच में प्लस लगाएं कि माइनस। तो साहब कोई चाहे पैसा और इन्वेस्ट करे कुछ समय बाद, चाहे कोई निकाल ले, हमेशा साइन यहाँ पर प्लस का ही निकाल लगाएंगे। क्यों? अरे भाई यहाँ उसको कुछ लाभ मिला होगा, यहाँ उसको कुछ लाभ तो मिला होगा 5 रुपए पे 7 महीने तक। अच्छा उसने आधा जब निकाल लिया तो अभी भी उसका आधा कुछ महीने तक और है कि नहीं, तो यहाँ भी कुछ प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो यहाँ भी जब प्रॉफिट होगा तो ये पहले वाली प्रॉफिट और ये प्रॉफिट जोड़ के दिया जाएगा, घटा के? भाई जोड़ के ही दिया जाएगा। तो साहब चाहे कोई पैसा इन्वेस्ट करे चाहे कोई पैसा निकाले, हमेशा बीच में क्या लगाएंगे, साइन प्लस का ही निकाल लगाएंगे। ठीक है। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं, भाई निकाल लिया तो माइनस लगा ले, कतई नहीं, चाहे कोई पूंजी लगाए चाहे और कोई पूंजी निकाले, यहाँ बीच में ऐसा प्लस का ही साइन होगा। ठीक है। अब साहब हल करते हैं, तो हल करेंगे मित्र। तो 2 से ये काट दीजिए 2 बार में, 2 से ये 6 काट दीजिए 3 बार में। मित्र तिरछा अगर गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, नहीं 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 तियाँ हो जाएगा मित्र 105 बराबर। इस 2 का गुणा करेंगे तो ये 5 का 7 में गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 35 का 2 में गुणा करेंगे 35 दूना 70 धन 2.5 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 5x। और मित्र 70 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 105 से 70 घटाएंगे आ जाएगा 35, आ जाएगा 35 बराबर 7x के, सॉरी 5x के बराबर 5x के। अब मित्र 5 से 35 को भाग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 7। इसका मतलब बी की पूंजी में बी का जो धन है पहले तो 7 महीना था ही, 7 महीना था ही,
x का मान भी और 7 आ गया, यानी कि 7 महीना था 5 रुपया, 7 महीना था 2.5 रुपया, यानी कुल मिला के जो b का पैसा व्यापार में लगा रहा 14 महीने तक लगा रहा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खत्म। ठीक है, वीडियो को रोक के एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल भाई, वीडियो रोक के क्वेश्चन को नोट कर लिया करें साहब। अगला क्वेश्चन है, देखिए यूपीएसआई का है, मेरे ऑपरेटर ने यहाँ भी गड़बड़ कर दिया है। ये 2017 होगा या 2021, पक्का 2017 या 2021 में से किसी एग्जाम का होगा यूपीएसआई का। ठीक है, एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए बी ने क्रमशः 50,000 और 60,000 का निवेश करके एक साझे में व्यापार आरंभ किया। x महीने बाद सी 70,000 के निवेश के साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत से x महीना पहले b साझेदारी से निकल जाता है। बहुत अच्छा, तो वे लाभ को 20:18:21 के अनुपात में साझा करते हैं। तो यक्स का मान क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 या 21 का है। मेरे ऑपरेटर भूल गए टाइप करना। ठीक है, एक बार वीडियो रोक के बनाए, फिर हम बढ़ते आगे। चलिए साहब, भाई वीडियो रोक के बनाने का प्रयास में लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा तो ध्यान दीजिए साहब। सबसे पहले क्या जीरो कॉमन है? आप कहेंगे हाँ भाई 4 जीरो इसमें भी कॉमन है, 4 जीरो इसमें भी कॉमन है और 4 जीरो इसमें कॉमन है, तो छोड़ दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब है ए बी और साहब है सी। इन्होंने जो पैसा लगाया, ए ने लगाया 5 रुपया, ऐसे लिखिए 5, बी लगाया 6 और सी ने लगाया 7। ए के बारे में कोई जिक्र नहीं है भाई, केवल बी और सी ही तो पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं। और व्यापार कितने समय का है? यदि लाभ को कब, व्यापार को कब बांटा गया है, ऐसा कहीं कह रहा, वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में, इसका मतलब वर्ष के अंत मतलब व्यापार है 12 महीने का, यानी कि ए का पैसा पूरे 12 महीने तक व्यापार में लगा रहा। ठीक है, बी कह रहा है x महीने बाद, नहीं बी का क्या है, नहीं सी कह रहा है, सी आरंभ किया x महीने बाद, सी 70,000 के निवेश के साथ जुड़ गया। अच्छा, x महीने बाद जुड़ा, अच्छा 12 महीने का व्यापार है, हम कहे कोई 3 महीने बाद जुड़ा, तो यानी कि उनका पैसा केवल 9 ही महीने तक तो रहेगा व्यापार में। अरे 12 महीने के व्यापार में 3 महीने बाद आया, तो 12 महीने में से 3 महीना खत्म हो गया तो 9 ही महीना बचा ना। कैसे आपको 9 पता चला? आपने 12 महीने से 3 महीना घटाया। तो अगर ये x महीने बाद सी आए तो इनका पैसा जो व्यापार में लगा रहा 12 माइनस x महीने तक लगा रहा। ठीक है ना। अब बात करें b की पूंजी की, तो b कह रहा व्यापार खत्म होने से x महीना पहले चला गया। अब हम साहब कहें कोई व्यक्ति 12 महीने के व्यापार में अगर हिस्सेदार है और व्यापार खत्म होने से 4 महीना पहले चला गया, तो 12 महीने के व्यापार में 4 महीना पहले चला गया साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका इन्वेस्ट केवल 8 महीने तक रहा। भाई 12 महीने के व्यापार में व्यापार खत्म होने से 4 महीना पहले, तो 12 महीने में 4 महीना पहले गया तो 8 ही महीने रहा ना। कैसे पता चला 8 महीना? आपने 12 से 4 को घटाया। ठीक उसी तरह अगर ये x महीना पहले जा रहा है तो 12 से आप x अगर घटा देंगे तो हमको पता चलेगा 12 माइनस x महीने तक इनका पैसा लगा रहा। ठीक है, तो पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, ये हो गया लाभ का अनुपात। अच्छा, लाभ का अनुपात 20:18:21 है, तो साहब ये तीनों के लाभ का अनुपात है, लेकिन आपको x की वैल्यू बतानी है। तो साहब एक तो तरीका ये है 20:18 क्या लाना है 21। अब फटाफट जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ने 4, 3, 5, 6, यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे, x जगह पे रख दे। अगर ऑप्शन है आप यहाँ 4 रखेंगे, भाई रख के फटाफट चेक कर लेंगे। भाई एक बार 4 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, एक बार 6 रखेंगे। जो ऑप्शन x की जगह पे रखने पर 20:18:21 अनुपात दे देगा, 20:18:21 जो ऑप्शन दे देगा वही सही है, जो नहीं देगा वो गलत है। अब ये तो हो गया ऑप्शन से। तरीके से लगाना हो साहब तो किसी दो से कंपेयर कर लीजिए। इन्हीं दोनों से अगर हम कंपेयर कर लें तो आप लिखेंगे पूंजी गुणे समय बराबर लाभ के, और अनुपात मतलब बटे 6 गुणे 12 माइनस x बराबर लाभ का अनुपात इन दोनों का कितना है 20:18, 20/18। बस मित्र इसको हल करेंगे तो 6 से 18 को भाग कर दीजिए 3 बार में, 5 से इसको भाग कर दीजिए 4 बार में, 4 से इसको भाग कर दीजिए 3 बार में, 3 का तिरछा गुणा कर लेंगे 12 माइनस x बराबर 9 के। मित्र x को इधर ले जाएंगे, 9 को इधर लाएंगे तो x बराबर रिजल्ट आ जाएगा 3। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई 17 या 21 में से किसी एक डेट का है, वो डेट लिखना भूल गए थे मेरे ऑपरेटर। आजकल गलतियाँ कुछ ज़्यादा कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नोट कर ले वीडियो रोक के। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है, ये बनाने का प्रयास करें फिर बताते हैं। चलिए क्वेश्चन साहब है, वीडियो रोक के भाई क्वेश्चन आप पढ़ें और बनाने का प्रयास किया करें। ठीक है, चलिए साहब क्वेश्चन ये कह रहा है कि
ए बी और सी 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। एक वर्ष बाद, मतलब एक वर्ष तक इनका पैसा था, एक वर्ष बाद ए अतिरिक्त 4600 निवेश करता है, बी 3400 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात 6:, निवेश का अनुपात है साहब, ना कि लाभ का अनुपात। निवेश का अनुपात 6:4:7 में बदल जाता है। आरंभ में ए ने लगभग कितनी राशि का निवेश किया था? साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो मित्र कौन कौन पैसा निकाल रहा और लगा रहा है? एक ए निकाल रहा लगा रहा है भाई, ए निकाला और लगाया, और किसने निकाला लगाया? और किसने लगाया? और बी ने। तो ए बी का रेशियो आप उठाइए। माना ए ने लगाया x रुपया और बी ने लगाया, नहीं सॉरी, ए ने लगाया 5x, बी ने लगाया 4x। क्यों हम ए और बी पे ही काम कर रहे हैं भाई? क्योंकि ए बी ने ही तो पैसा निकाला और लगाया, सी का तो आपका बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, वो जितना लगाया था उतना पड़ा था बेचारा। ठीक है, अच्छा लाभ का भी अनुपात नहीं याद दिया है, ये कह रहा है कि इनकी नई पूंजी का अनुपात है साहब ये। ठीक है, तो मित्र पूंजी का अनुपात है तो इनका 5x पहले था बटे 4x बाद में है। तो साहब जब ये अगला अनुपात पूंजी का ही है तो समय का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि पूंजी में जब समय का गुणा करेंगे तो लाभ निकल के आ जाता है, लाभ का अनुपात आ जाता है। लेकिन यहाँ लाभ का अनुपात नहीं दिया साहब, पूंजी का अनुपात दिया। हड़बड़ी में बच्चे कुछ गलत भी कर देते हैं। ठीक है, तो अब साहब ए ने लगाया था 5x, बी ने लगाया था 4x। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे समय का तो कोई मतलब है नहीं। क्यों नहीं समय का मतलब है? क्योंकि साहब जो अगला अनुपात दिया है वो लाभ का अनुपात नहीं दिया है। अब इनके द्वारा निवेश पूंजी का अनुपात है, मतलब निकालने और बढ़ाने के बाद, तो समय की तो कोई बात ही नहीं है। ए ने इसमें निवेश कर दिया और 4600, और बी ने अपना यहाँ से निकाल लिया 3400। इसके बाद ए बी की निवेश का जो अनुपात हो गया 6:4 हो गया, यानी कि 6/4 हो गया। मत बस इसको मन लगा के साहब हल कर लेना है। तो साहब अगर हल करेंगे तो 2 से भाग कर दिए 3 बार में, 2 से 4 को भाग कर दिए 2 बार में। अच्छा यहाँ 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो साहब अगर 2 कॉमन है तो 2 1 कम 2, 2 से ये 1734 कट जाएगा, और 2 से ये 4 कट जाएगा 2x बार में। ठीक है, तिरछा गुणा करेंगे तो 1 का इधर गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन है नहीं, 5x धन 4600 ही होगा, है ना, बराबर इसका गुणा करेंगे तिरछा तो 3 दूना 6x माइनस 17×5100। और मित्र x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ। भाई हमने समय का यहाँ क्यों नहीं गुणा किया? क्योंकि ये जो अनुपात है ये निवेश पूंजी का अनुपात है। अब जो इनकी निवेश की गई पूंजी का अनुपात हो गया उसका अनुपात है। लाभ का अनुपात होता तो समय ढूंढते, क्योंकि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। ठीक है, अब मित्र हल करेंगे तो 5100 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4600 में 51 जो जोड़ेंगे तो 0 7 9700 हो जाएगा, बराबर 5x इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6x से 5 घटेगा हो जाएगा x। तो x बराबर मित्र हो गया 9700। पेपर ने a कितनी पूंजी निवेश किया? तो a की पूंजी कितनी है? 5x है। अरे 5x है ना, x का मान 9700 है साहब। यहाँ 5 का आप गुणा करेंगे तो 0 0 5 7 35, 5 से जाएगा 3, 9 5 45 और 3 48, यानी कि 48,500 है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब खत्म। ठीक है, नोट कर लें क्वेश्चन को, वीडियो रोक के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल फरवरी परीक्षा 2024 का, इसी साल फरवरी में जो एग्जाम हुआ कैंसिल हुआ उसका क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को रोक के बनाएं फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए साहब अब हम बताते हैं। आपका लग गया होगा, आंसर आ गया होगा, जो भी है। क्वेश्चन कह रहा 3 साझेदार PQR एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुने बराबर है। यानी कि कह रहा जो P की पूंजी है, P की पूंजी जो है Q की पूंजी के 2 गुने के बराबर है। यानी कि P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी का 3 गुना आपस में है बराबर। ठीक है, ये लाइन छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है Q की पूंजी, Q की जो पूंजी है साहब वो R की पूंजी का 4 गुना बराबर है। R की पूंजी का 4 गुना ये है साहब बराबर। ठीक है, अब साहब हम आपसे पूछें यहाँ से P अनुपात Q और यहाँ से Q अनुपात R निकालना हो तो क्या करेंगे? भाई P को इधर लाएंगे और 2 को इधर भेजेंगे तो आप कहेंगे P अनुपात Q जो हो जाएगा। भाई जब इधर बटे में आएगा, इधर चलिए हम लगा ही देते हैं। ठीक है, साहब होगा क्या, इधर बटे में करेंगे तो आ जाएगा P बटे Q बराबर, P बटे Q बराबर साहब हो जाएगा Q बटे Q बराबर 3/2, 3/2। यहाँ पे साहब Q बटे R बराबर, भाई R इधर आ जाएगा 4/1, 4/1। यही ना हो गया साहब। तो अब साहब P का इन्वेस्ट है 3 रुपया, Q का इन्वेस्ट यहाँ है 2 रुपया,
साहब क्यू का इन्वेस्ट यहाँ है 2 रुपया, जबकि क्यू का इन्वेस्ट यहाँ 4 रुपया, तो भाई ये बराबर होना चाहिए। नहीं भाई, एक ही व्यक्ति क्यू यहाँ 2 लगा रहा है, यहाँ 4, एक ही प्रश्न में 2 अलग अलग पूंजी तो लगेगी नहीं, तो क्यू की पूंजी होनी चाहिए बराबर। तो यहाँ 4 है, यहाँ 2, कैसे बराबर होगा? आप कहेंगे यहाँ 2 का गुणा कर दे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन 2 का यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे। तो साहब यहाँ पे P अनुपाते Q अनुपाते R की जो पूंजी का अनुपात हो गया, भाई P का जब 3 था, लेकिन 2 का गुणा करने के बाद 2 3 6 हो जाएगा। Q का 4 यहाँ था, 4 यहाँ भी है, ठीक है। R का साहब किसी डाटा से गुणा तो हुआ नहीं है, तो R की पूंजी 1 ही है। तो मित्र, अगर ये निवेश पूंजी का अनुपात है, और हमने पहली क्लास में बताया है अगर समय का कोई जिक्र नहीं है तो समय यानी कि समान समय के लिए लगाया गया है, तो जो निवेश पूंजी का अनुपात होता है वही उनके बीच बांटे गए लाभ का भी अनुपात होता है। पेपर ने कहा वर्ष के अंत में कुल 27,500 का लाभ हुआ, लाभ में R का हिस्सा, तो 27,500 है, और यहाँ जोड़ लेंगे 6 4 10 और 1 11, तो मित्र 11 बराबर 27,500 के। तो 1 बराबर कितने के? भाई 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22, शेष बचेगा 5, 11 25 55, 1 बराबर 2500 के। और R का लाभ पूछा है, R का लाभ 1 का है, 1 बराबर 2500 है, तो सही जो हो जाएगा ऑप्शन भी खत्म। ये बार यूपी पुलिस 2024 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन था साहब, ठीक है। वीडियो को रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपी पुलिस 2024 के क्वेश्चन पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में सम्मिलित होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश के 3 गुना अधिक निवेश करता है, 3 गुना अधिक मतलब 3 गुना निवेश करता है, और विमल चिमन द्वारा निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 का है, तो चिमन का लाभ में हिस्सा क्या? मेरे प्यारे से, तो सेम पिछला क्वेश्चन है, ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो साहब यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन जैसा, एक बार वीडियो को रोक के आप बनाने का प्रयास करें, फिर हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए साहब देखिए, करना कुछ नहीं है, A फॉर अभिषेक, V फॉर विमल और CH फॉर चिन्मय मान लीजिए, है ना। अब साहब क्या है, कह रहा कि अभिषेक विमल से 3 गुना अधिक निवेश करता है। 3 गुना मतलब 3 गुना अधिक मतलब 3 गुना, तो अगर इसने 1 रुपया लगाया तो अभिषेक ने कितना लगाया? 3 लगाया। फिर कह रहा विमल और चिमन द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। जो विमल है चिन्मय के निवेश का 2/3, 2/3 मतलब बट्टे का मतलब ये अनुपात होता नहीं कि 2:3 है। भाई विमल अनुपाते जो चिन्मय है 2:3 है। तो साहब अब यहाँ पे अभिषेक अनुपाते विमल अनुपाते चिन्मय अगर निकालना चाहें तो यहाँ विमल का 1 है, यहाँ विमल का 2, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बराबर होगा साहब? ऊपर 2 का गुणा कर दिए, तो साहब जब 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो अभिषेक और विमल का रेशियो चेंज होगा, तो 2 का गुणा यहाँ भी कर दीजिए। तो साहब गुणा करेंगे 2 3 6, विमल का 2 ही है और चिन्मय का हो गया 3, यानी कि लाभ में अभिषेक को अगर 6 दिया जाएगा तो विमल को 2 दिया जाएगा, चिन्मय को कितना दिया जाएगा? 3। पेपर ने इसमें चिन्मय का हिस्सा पूछा है, तो चिन्मय का हिस्सा जो है 3 का मल्टीपल होगा, तो ना 2500 होगा ना 1000 होगा, 3000 या 1500 में से कोई एक होगा। कुल लाभ कितने का है साहब? 5500 का है, तो भाई इसको जोड़ लेते हैं। भाई इन्हीं दोनों में से तो जोड़ लेते हैं, जो क्योंकि जो पूंजी का अनुपात है वही इनके लाभ का अनुपात है। क्यों? क्योंकि समय भाई समान है 1 वर्ष के, वर्ष के अंत में समय समान है, तो समय का गुणा करने का कोई मतलब है नहीं साहब, ठीक है। तो अब साहब लाभ 6 2 8 8 3 11, 11 बराबर लाभ 5500 के। तो मित्र 1 बराबर कितने के? तो आप कहेंगे 1 बराबर 500 के। 1 बराबर 500 के, इसका हिस्सा पूछा चिन्मय का, चिन्मय का अनुपात 3 का है, तो 1 बराबर 500 के, तो 3 बराबर गुणा करेंगे, 5 3 1500 हो जाएगा। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खत्म, ठीक है। वीडियो रोक के नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के आप सॉल्व करें, फिर हम बताते हैं। चलिए भाई, लग गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं लगा तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन साहब कह रहा है महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रम से 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है और उनके बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा, है ना। 3 महीने बाद निकाल लेता है तो उनके बीच लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो मित्र यहाँ पे एक लाइन मुझे नहीं क्लियर हो रहा है कि व्यापार कितने समय का है। तो मान लेते हैं कि व्यापार जो है वो 12 महीने का होगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं 12 महीना, ठीक है, 12 महीना ही मानना पड़ेगा। तो इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ लाइन छूट रही है। भाई 12 महीने का व्यापार है, 12 महीने का ही व्यापार होगा, ठीक है साहब। तो साहब सबसे पहले क्या करना है, महेश है और हरीश है। महेश और कौन है? हरीश है ना।
तो साहब हमने बताया था जितना जीरो कॉमन हो पैसा लगाने वाला या निकालने वाला उसको आपको काट देना है। तो आप कहेंगे निकाला है 5000 में 3 जीरो कॉमन है, तो इसमें का भी 3 जीरो, इसमें का 3 जीरो कर देंगे आप कैंसिल। ठीक है। अब महेश ने लगाया 20 रुपया शुरू में और हरीश ने लगाया 30 रुपया, ऐसा मानेंगे, है ना। कह रहा यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश से 5 निकाल लेता है, हरीश 3 महीने बाद, तो मित्र इनका 3 महीने तक ये 30 रुपया तो रहेगा ही। अब साहब अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि चाहे कोई पैसा निकाले या और इन्वेस्ट करे, हमेशा यहाँ प्लस का ही साइन लगाएंगे, प्लस का ही साइन लगाएंगे। 30 में से 5 निकल गया, 30 में से 5 निकल गया तो बचा कितना, 25 बचा। अच्छा ये 25 कितने महीने तक रखेंगे भाई, यहाँ पे समय का कोई जिक्र नहीं, लेकिन हम 1 वर्ष मान के लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं छूटा है, मेरे ऑपरेटर बहुत गलती कर रहे हैं, उनको हम समझाएंगे। तो अगर 1 वर्ष का व्यापार है साहब, तो 1 वर्ष में 3 महीना बीत गया, तो ये 25 इनका केवल और केवल रहेगा 9 महीने तक। ठीक है। अच्छा ये जो महेश है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, इतने बस इसने लगा दिया और व्यापार के अंत में लाभ पूछ लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पैसा कुल 12 महीने तक रहेगा। ठीक है। अब साहब गुणा करेंगे, क्योंकि पूंजी गुणे समय लाभ ही तो होता है। तो 12 दूना 24, 240 अनुपात है, यहाँ हो जाएगा 30 तिया 90, भाई 30 तिया 90, 25 नवा 225, 225। तो मित्र 225 में अगर 90 जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 0 और 5 5 हो जाएगा, 9 2 11, 1 शेष हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 315, ये 315 हो जाएगा। अब साहब इसको आप कर लीजिए सिंप्लीफाई। तो मित्र जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले आप भाग कर दीजिए 5 से, तो 5 से भाग करेंगे, 5 चौके 20, 5 बटे 40, सही है ना, 5 चौके 20, 5 बटे 40, क्योंकि 4 हो जाएगा। यहाँ 5 छक्के 30 और 5 तिया 15, हो गया 63। अब साहब ये और भी छोटा हो सकता है, किससे काट दिया जाए, 3 से, 3 से 16 तिया 48 और 21 तिया 63। तो मेरे प्यारे साथियों जो लाभ इनके बीच बचेगा 16:21 के अनुपात में बचेगा, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है साहब। ठीक है, तो नोट कर ले साहब वीडियो को रोक के। ठीक है, तो इसके बाद ये 20वां क्वेश्चन हमने शुरू में ही कर लिया था। तो मेरे प्यारे से तो हर टाइप का एक एक से मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि कम क्लास में, छोटी क्लास में आपका सब क्लियर हो जाए, पूरा साझा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो मेरे प्यारे साथियों अगर क्लास आपको समझ आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, जरूर 1-2 लोगों के पास शेयर कर दें जो आपके जानने वाले तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा घंटी वाले बटन को तो जरूर दबा दें, क्योंकि अभी इसके बाद 1 या 2 क्लास और छोटी छोटी है बस। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।